हाँ, जहाँ तनिक भी चंचलता हो वह संसारी संसार है। इनका अगर आज का दिन हंसते खेलते गुजर जाए, इससे अच्छी कोई बात है? और किससे पूछूं? अब कोई नहीं है मजाक करने वाला। कहाँ बैठ जाओ? फ्लाइट में बैठे बैठे आई हो? अच्छा। हाँ। शांति। शांति मन का स्वभाव है। निरपेंद्र। शांति मन का स्वभाव है। और आनंद आत्मा का खुद का स्वभाव है। और आनंद आत्मा का खुद का स्वभाव है। वो एक और आ गया आत्मा का। अब तुम दोनों सुन लो। और कौन? तुम्हारी बीवी कहाँ? चंदा कहाँ? चंदा आज नहीं आ सकती। तब भी तुम सुन लो। अच्छा, चंदा को बता देना। एक बार झगड़ा करना। एक बार झगड़ा करना खुद कर देना। एक बार झगड़ा करना यानी अपना 500 रुपए का नुकसान कर 5,000 का नुकसान करना है। एक बार झगड़ा करना यानी अपना 5,000 का नुकसान करना तुम तो बोल रहे थे वाइफ को है। तुम बोल रहे थे वाइफ को बोलना। कुछ हो सकते। सबसे अच्छा ये है, शुद्ध ज्ञान से मोक्ष। शुद्ध ज्ञान यानी अगर परमात्मा से लगता हुआ स्पिरिचुअली ज्ञान है तो वो मोक्ष है। और सद्ज्ञान से सुख। और सद्ज्ञान से सुख है। और विपरीत ज्ञान से दुख। यानी तुम मुझे दुबई से आई हो, गाली देती हुई आओ तो दुख तुम्हें है, मुझे थोड़ी हो। मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा किया है, अब तुम ही कह रही हो कि दुख है। जहां जहां अहंकार समाप्त होता है, जहां जहां अहंकार समाप्त होता है वहां ज्ञान उत्पन्न होता है। वहां ज्ञान पैदा हो। जाने अनजाने भूल हो जाए। जाने अनजाने भूल हो जाए उसका ऐतराज नहीं है। लेकिन भूल को भूल मत मानिए। उसका ऐतराज नहीं है, लेकिन भूल को भूल मत मानिए। तो ये भी मान लीजिए कि भूल है, चलो। और उनका प्रायश्चित करके भूलों भूलों से मुक्त हो जाए।
समाधान खड़े होगा। अज्ञानता को ये मत करो, ऐसे खड़े हो चीजें। अज्ञानता को स्वीकार करें, वही सच्चा ज्ञान मार्ग है। तो दादाजी के जो उद्देश्य थे, वो चैप्टर कर रहा था मैं। उसमें अब आया है जो दादाजी ने लिखे, लेखन साहित्य। लेखन लिखे हुए जो है वो साहित्य। वन्य दादाजी की अलग अलग काल खंड में हुई मुलाकातों, निवेदनों एवं उन्होंने गुरु भक्तों के लिए लिखे हुए पत्रों का संकलन कुछ गुरु भक्तों ने किया है। अम्मा, जरा दादा के जो पर्सनल लेटर है मेरे नाम से, एक फाइल है, जरा वो निकालना अभी एक रोज जरा ही तू वो सुनो। एक लेटर को मैंने फ्लैग किया हुआ। हाँ, वो बहुत ज्ञान देने वाला लेटर है। उसमें एक आखिरी लाइन है, अगर तुझे अपने ऊपर पश्चाताप नहीं है तो मेरे पास आना बंद कर, लेकिन मैं तेरे पास आऊं। वन्नी दादा दादा की अलग अलग कालखंड में हुई मुलाकातें, निवेदनों एवं उन्होंने गुरु भक्तों के लिखे हुए पत्रों का संग्रहण कुछ गुरु भक्तों ने किया है। वन्नी दादाजी के अद्वितीय तत्व ज्ञान ज्ञान के अभ्यास हेतु ये लेखन साहित्य भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुवाणी, गुरुवाणी एक है। वर्ष 1952 में बावन से वर्ष 1952 से 1989 इस कालखंड में वन्नी दादाजी के माध्यम से दिव्य पूर्ण विभूतियों ने मुलाकातों द्वारा जो मार्गदर्शन किया, वह गुरुवाणी भाग 1, 2, 3। एक दफा इसको भी रिपीट करते। गुरुवाणी का हमारा एक ही भाग है, एक ही भाग है, एक ही भाग है, दो तीन नहीं होती। ये क्या, एक ही है। चलो एक ही है। ये तो किसी का है, आपकी को का है ना। तो दूसरे तीसरे का हिंदी नहीं होगा। हिंदी हो चुका है, अरे हो चुका है, इसे किया कौन मेरे बहुत मैं दवा है, इसे किया ये से जुड़े बस। नहीं, अगर ये कह रहा है कि हुआ है तो हुआ है, आधा हुआ है भाई, इसलिए किया हाँ? बाकी इनको दे दो ना। करेक्शन आना क्या है, ये पूरा करके, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो सेमिनार भी है वो ट्रेन चाहिए, इसको भी ट्रेन कर सकते हैं, इंग्लिश का आप जी कर सकते हैं, इंग्लिश को चीजें जो कर सकते हैं। 1, 2, 3 में ये बेटा जरा देखना, गुरुवाणी कार्य के आरंभिक काल में लिख लो तुम। होंगे, जरा अम्मा को याद दिला देना। काव्य के आरंभिक काल में परम पूज्य विभूतियों द्वारा काव्य की रूपरेखा बनाई जा रही थी। कार्य पद्धति को अनुशासित तरीके से निश्चित किया जा रहा था।
कार्य पद्धति को अनुशासित तरीके से, अनुशासित तरीके से यानी हाँ डिसिप्लिन के तरीके से निश्चित किया जा रहा था। आगे सम्मेलन में जो विषय देने थे उनकी प्राथमिक पहचान वंदनीय दादा निवेदनों द्वारा भक्तों को करा रहे थे। ये निवेदन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही दीपक ने वो सब लेटर भेजे हैं, सब सेंटर को भेजे। ये कार्य स्थापना का काल था। भक्त माध्यम के स्तर तक विकसित हो इसकी पूर्व तैयारी परम पूज्य विभूतियों द्वारा हो रही थी। परम पूज्य विभूतियों ने उस समय के अनुसार व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा अध्यात्म के क्लिप्त विषय सरल एवं आसान शब्दों में समझाए हैं। तब उपस्थित अनगा तुम्हें पता है ये कहां से है? जब 5 आदमी दादा राम बाबू, लक्ष्मण राव, हरि बाबू और एक तांबे या कोई है सर्वा मुकद्दम, सर्वा मुकद्दम। हाँ, ये 5 आदमी एक क्या जगह है, एक पेड़ के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और वहां पर दिखाया जलाचराज। और उसमें सबसे पहले क्या हुआ? डिसिप्लिन ऑफ कामकाज। जो आदमी समय पर बीड़ा लेके नहीं आएगा उसका कामकाज नहीं होगा। जो आदमी क्या कहते हैं बगैर बीड़े के कामकाज करने आएगा उसका कामकाज सेवक नहीं करेगा, साधक नहीं करेगा। जिस आदमी ने साधना नहीं अटेंड करी है उसको आरती अटेंड नहीं किया जाएगा। ये सब उन्होंने है। अभी आए, आरती करी, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया। नाश्ता नहीं किया? नाश्ता तो बगैर चाय कोई रह ही नहीं सकता। और ये करने के बाद अच्छा बाबूजी आज एक बहुत जरूरी काम है, एक मेरा अपॉइंटमेंट है, एक एक वो बेचना है, मैं जा रहा हूँ। जाओ भाई। अरे संडे का कैसा अपॉइंटमेंट? आते नहीं। अभी एक आदमी मुझे मिला है जो डिसिप्लिन में है। देखते हैं उसकी बीवी उसे कब तक डिसिप्लिन करने देती है। नहीं नहीं, गीतांजलि फंस रही है कि वो समझ रही है कि तुम्हारे बारे में बात है और है सच बात ही यही है। बाद में संकलन किया गया। इन मुलाकातों का अभ्यास करते समय ज्ञान एवं प्रेम के अपूर्व संगम का एहसास होता है। ज्ञान, नॉलेज एंड प्रेम, अफेक्शन, जिनका होता है विभूतियों का। जो परलोक में है, मगर परलोक से दादा की आत्मा परलोक जाती थी और उनकी आत्मा दादा के अंदर धारण होती थी और वो बोलती। ऐसा ये कार्य, ऐसी ये भूमिका है।
ज्ञान एवं प्रेम की अपूर्व संगम का एहसास होता है। ज्ञान गंगा, ये सब सुनो। ज्ञान गंगा वर्ष 1968 से वर्ष 1968 से 92, ये 1968, ये काल जो है, ये सलीम बाबा के यहाँ मेरे मिलने का। वर्ष 1968 से 1992, इस कालखंड में बनी दादा ने लिखे हुए निवेदनों का संकलन ज्ञान गंगा भाग 1-2 में है। ज्ञान गंगा भाग 1-2 में है। कार्य कार्य की सिद्धता और साधन सिद्धताएं करते समय वंदनीय दादा द्वारा किया गया यथा योग मार्गदर्शन, इन सब का अभ्यास इस संकलन से हम कर सकते हैं। निरंजन, जरा एक यहाँ पर वो है टिश्यू, टिश्यू टिश्यू नहीं है, ऊपर से जा। दो दो लाना, वो जरा पतले। पत्रम पुष्पम, पत्रम पुष्पम, समाधार, यहाँ पर टिश्यू नहीं है। नहीं, वो लिया आएगा है। रखूंगा एक काम करके। हाँ, कम से कम 1 दर्जन पैकेट होनी चाहिए। वहां जा कहाँ रहा है? देखता हूँ यहाँ पर मिल जाएगा सर। 100% पत्रम पुष्पम, परम पूज्य साईं बाबा की आज्ञा अनुसार वंदनीय दादा वर्ष 1968 में लंदन गए और प्रदेश में सफलता पूर्वक गुरु कार्य का बीजारोपण किया। सफलता पूर्वक विजय कार्य का बीजारोपण किया। उनके लंदन वास्तव के समय उन्होंने अनेक गुरु भक्तों को पत्र लिखे। ये पत्र भी है। हाँ, हाँ, इसमें डॉक्टर ब्रूम का भी जिक्र है। देखा तुमने? ये बाहर आ रहा था। परम पूज्य साईं बाबा की आज्ञा अनुसार बंदी दादा वर्ष 1968 में लंदन गए और प्रदेश में सफलता पूर्वक गुरु कार्य का बीजारोपण किया। उनके लंदन वास्तव के समय उन्होंने अनेक गुरु भक्तों को पत्र लिखे एवं उनके पत्रों के उत्तर दिए। स्वदेश वापिस आने के बाद भी उन्होंने गुरु भक्तों को पत्रों द्वारा मार्गदर्शन किया। उनके देह त्याग के बाद इन पत्रों का संकलन पत्रम पुष्पम भाग 1-2-3 में किया गया है। अनगा ये निकाल। हाँ, इन्हें मत बताना, चोरी करके ले जाता। इन पत्रों द्वारा बंदी दादाजी ने प्रपंच एवं परमार्थ में भक्तों का आचरण एवं विचार कैसे होने चाहिए, इसकी सीख दी है। सबसे बड़ी सीख क्या है इसमें? प्रपंच और परमार्थ की 100% तुम्हें करना है, लेकिन 50% परमार्थ करो और 50% प्रपंच करो। अगर तुम अपने परिवार को नहीं पालोगे तो परमार्थ बाबा का साथ तुम्हारे पास नहीं है। कभी तुमने ऐसा गुरु सुना है? ऐसा गुरु कुणा नवम जो सहज लीला दास, 50% परमार्थ और 50% प्रपंच।
भक्तों के काया वाचा मन का विकास होकर उनका जीवन विषय दृष्टिकोण व्यापक हो, विषय उनके विचार से ऊपर हो, यानी जो विचार जो विषय है उसके लिए विचार उन्हें परमार्थ के साथ करना चाहिए। दृष्टि से इन पत्रों का वाचन एवं अभ्यास महत्वपूर्ण है। ज्ञानोपासना। श्री शक्तिपीठ स्थापना के बाद बंदी दादा ने दिसंबर 1984 से अगस्त 1989 इस कालखंड में 7 सम्मेलन दिए, जिन्हें 9 से 15 सम्मेलन कहा है। 9 से 15 सम्मेलन कहा है। इन सम्मेलनों के विषय तब उपस्थित गुरु भक्तों की कापी में से एकत्रित करके ज्ञानोपासना भाग 1-2 में संग्रहित किए हैं। वंदनीय दादाजी ने नमित सम्मेलन में कहा था, गोवा में हुए 8 सम्मेलनों में विमोचन एवं दीक्षाओं के बाद भक्तों को ओंकार साधना द्वारा अनुग्रहित किया है। ओंकार साधना द्वारा अनुग्रहित किया, इकट्ठा किया है। फिर उन अनुग्रहित माध्यमों द्वारा 8वें सम्मेलन में ब्रह्मांड शक्ति को आवाहित किया और वर्ष 1983 गुड़ी पड़वा के दिन उस शक्ति को श्री शक्तिपीठ में स्थापित किया। अब ओंकार साधना द्वारा भक्तों को साधना की विविध अवस्थाओं का लाभ कराना है। अब भक्तों को ओंकार साधना द्वारा भक्तों को साधना की विविध अवस्थाओं का लाभ कराना है, ताकि उनके माध्यम विकसित होकर श्री शक्तिपीठ में स्थापित की हुई शक्ति धारण करके लोक कल्याण के लिए कार्यान्वित कर सके। आप समझ गए? जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के दिन साधना में जरूर आओ, वो ये है। कैसा का? वो ये है कि साधना में आज ये विक्रम शाह आए थे शैलवी हॉस्पिटल के, तो वो मुझसे ये कहने आए थे कि एक छोटा सा कट और लगाऊंगा, एक दिन के लिए आ जाओ। मैंने क्या चाहूंगा, चाय पी लो तो जाओ। वीला भी मैंने अपने पास से लगवाया है। तो मेरी आज साधना रह गई, लेकिन मेरी साधना रह गई वो, उससे मुझे कोई गिलानी नहीं है। गिलानी से मतलब समझ गए है? मुझे कोई रेगरेट नहीं है। मैं अपनी अम्मा का मैटर क्यों नहीं देख, मुझे कोई रेगरेट नहीं है। क्यों नहीं है? मैं सुबह को 1 घंटे वॉक करता हूँ और इस 1 घंटे में पूरी साधना और मुलाकात कर लेता हूँ। उसके बाद समादार आते हैं, बाबा को उठा के चाय बना, उठा तो मैं देता हूँ, लेकिन हाँ चाय बनाते हैं। बहुत तक सूर्य नारायण निकल आते हैं, तो मैं सूर्य नारायण को इनकी बनाई हुई चाय पिलाता हूँ और इनसे कहता हूँ कि इनको ऐसी बुद्धि दीजिए कि इनमें और इनकी पत्नी में झगड़ा जो रोज होता है वो नहीं है। आज झगड़े में वो नहीं आई विचार। तो यूं तो है जमाने में सुखनगर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और यारो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, है उनकी जुबां और, और चंदा की दुआ जुबां और। आज तुम हो वीडियो
कबूल। हाँ तो ऐसे थोड़ी मेरे सामने बैठ के और वो मेरा हाथ पकड़ो और बहुत 3 दफा कबूल कबूल कबूल। तुम्हारी तुम्हारी शादी चंदा की जगह मुझसे हो गई आज। एक दफा, एक दफा में नहीं होता तो गो, गोरा है गोरा। नहीं है, है आज नहीं है। अच्छा। कैसे होने चाहिए इसकी सीख दी है। भक्तों की काया वाचा मन का विकास होकर उनका जीवन विषयक दृष्टिकोण व्यापक हो। इस दृष्टि से इन पत्रों का वाचन एवं अभ्यास महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल दादा के पत्र ही निकालो यार, ये अच्छे ने। ये समझा, ये ज्ञानोपासना भी हिंदी में हो गई है। तो उसे निकाल दे दो, ऐसी को करें। मेरा ज्ञानोपासना निकाल, क्या बताएं यार, जो आ रहा है वही निकालना। इसीलिए तुझे अम्मा कहता हूँ। श्री शक्तिपीठ स्थापना के बाद वरनी दादा ने दिसंबर 1984 से अगस्त 1989 इस कालखंड में 7 सम्मेलन लिए, जिन्हें 9 से 15 सम्मेलन कहा है। इन सम्मेलनों के विषय तब उपस्थित गुरु भक्तों की कॉपी में से एकत्रित करके ज्ञानोपासना भाग 1, इसमें इसमें तांबे, वल्लभ और डॉक्टर वाघ, ये डॉक्टर वाघ बहुत इंपॉर्टेंट है। भाभी ये फिलिपिनो में भेजा हुआ है, है फिलिपिनो में भेजा हुआ है ये सब। भेजा है यार, भेजा तो है। जो पढ़ो वही इम्पोर्टेंट है। एक लिस्ट में मिलेगा, वो काम है। कॉपी में से एकत्रित करके ज्ञानोपासना भाग 1, 2 में संग्रह। अगर देखा जाए अंगा बेटा, तो हमने ये उसी में से सब लिया है, ये सब उसी में से लिया है। हाँ, और मोस्टली सप्ताह का हिंदी ट्रांसलेशन, उसका करेक्शन अंगा अम्मा ने किया है। सम्मेलन में कहा था, गोवा में हुए 8 सम्मेलन में विमोचन एवं दीक्षाओं के बाद भक्तों को ओंकार साधना द्वारा अनुग्रहित किया। फिर उन अनुग्रहित माध्यमों द्वारा 8वें सम्मेलन में ब्रह्मांड शक्ति को आवाहन किया और वर्ष 1983 गुरु पूर्णिमा के दिन उस शक्ति को श्री शक्तिपीठ में स्थापित किया। अब ओंकार साधना द्वारा भक्तों को साधना की विविध अवस्थाओं का लाभ कराना है, ताकि उनके माध्यम विकसित होकर वह श्री शक्तिपीठ में स्थापन की हुई शक्ति धारण करके लोक कल्याण के लिए कार्यान्वित कर सके। यही कार्य नवे सम्मेलन से शुरू हो रहा है। इसके अनुसार बंदी दादाजी ने इन 7 सम्मेलनों में निम्नलिखित विविध विषय लिए, वो मैं बताता हूँ। मगर एक बात मैं तुम्हें अभी बता दूं जोगेश, अब किसी चीज की सिद्धता नहीं करनी है, क्योंकि अभी इसके आज कामकाज है वो सिद्ध है, मुलाकात है वो सिद्ध है, ये आरती है वो सिद्ध है, जितने फंक्शन है वो सिद्ध है। हाँ, वो सिद्ध, तू सिद्ध नहीं है। 5 दीक्षाएं उनके कार्य एक्टोप्लाज्म, साइक्लोप्लाज्म एवं परलोक की साधना द्वारा होने वाला कार्य, प्रतिमाओं के पूजन, अवधान, ध्यान, चिंतन अवस्था, ओंकार साधना के अंग, उन तथा उनके अनुसार संता पद्धति, गुरु मार्ग की विस्तृत जानकारी, गुरु प्रसाद प्रकाशन, नारायणी प्रतिमा व
व प्रज्ञा अवस्था की पहचान एवं सिद्धता आदि विविध विषय एवं सिद्धताएं इस कालखंड में बन्नी दादाजी ने भक्तों को प्राप्त कराई और ये महान गुरु कार्य सेवक माध्यमों द्वारा निरंतर रूप से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया। अभी एक लेते थे, यानी चिंतन अवस्था लिया, चिंतन अवस्था से 11 दिन की सेमिनार करी, 11 दिन की सेमिनार करके अब तुम अपने घर जाओ और 1000 दफा रोज इसको करना है तुम्हें। ये हमने किया 1000 दफा रोज। बस यही इतनी सी पूजा थी उस जमाने में। ओमकार साधना के अंग तथा उसके अनुसार संता पद्धति, गुरु मार्ग की विस्तृत जानकारी, गुरु प्रसाद प्रकाशन, नारायणी प्रतिमा व प्रज्ञा अवस्था की पहचान। सबसे ज्यादा अंगा जो टाइम लगा वो नारायणी प्रतिमा, क्योंकि अब क्या है, जा तेरा भला, नर से नारायण बनाया तुम्हें, अब तुम्हें नारायणी प्रतिमा मिलेगी, इससे पहले नहीं। आज तो ये अब दुबई से आए, जो भाई नारायणी प्रतिमा ले जाओ। एवं सिद्धता आदि विविध विषय एवं सिद्धताएं इस कालखंड में बंदी दादाजी ने भक्तों को प्राप्त कराई और ये महान गुरु कार्य सेवक माध्यमों द्वारा निरंतर रूप से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया। तब ये सेंटर खुले और हर सेंटर में वंदनीय दादाजी ने कहा था, ये सुन लो जरा, वंदनीय दादाजी ने कहा था, मुलाकातों के प्रमुख विषयों में, मुलाकातों के प्रमुख विषय यानी मेन विषयों में अनेक उप विषय होते हैं। उप विषय हाँ ब्रह्मांड के होते हैं। मुलाकातों का चिंतन एवं मनन करके भक्तों ने स्वयं उनका बोध और शोध लेना चाहिए। भक्तों ने उसका बोध, उसमें क्या है और शोध, दूसरों को क्या देना है, बोध और शोध लेना चाहिए। जिस तरह पीएचडी करने वाला व्यक्ति, आपकी दादाजी के शब्द देखिए, ये दादाजी के शब्द है, यानी एक लंदन में एक भक्त आए और उन्होंने दादाजी से कहा कि ये आप इसमें क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कि ओमकार साधना कर रहा हूं। उनका ये देख रहा हूं कि मेरी स्वर, ताल, लय, इसमें ये तीनों अवस्था स्वर, ताल, लय में 45 मिनट तक होते हैं या नहीं होते। और जिसके होते हैं उससे साथ बैठाना हो, जिसके नहीं होते उससे कहना प्रैक्टिस कर दिन भर आज, और शाम को खाना मिलेगा एक बार। ये लंदन के अंदर जिस तरह पीएचडी के, अब कहाँ से पीएचडी, ये उस जमाने में लंदन में बोल रहे हैं दादा, पीएचडी करने वाला व्यक्ति किसी विषय पर अधिक अभ्यास करता है। उसी तरह परम पूज्य विभूति द्वारा दी हुई मुलाकातों के विषय एवं उप विषय और उससे ऊंचा विषय क्या है जो कि दुनिया को आएगा काम, वो उप विषयों के अभ्यास से भविष्य में मानव जाति के सुख शांति समाधान, मनुष्य के सुख शांति समाधान, गीतांजलि सोना नहीं है, समाधान के लिए आवश्यक ज्ञान उस समय के सेवक माध्यम द्वारा प्रकट होने का प्रबंध इस गुरु कार्य में किया है और उसके लिए आवश्यक शास्त्रधार भी
सिद्ध करके रखा है। अरे बेटा, भाभी कहाँ है? जरा उनको बुलाना अगले संडे को। हाँ, उन्होंने लिखा है वह दिल्ली आऊंगी तुम्हें मिलूंगी करके रखा है। वंदे दादा द्वारा प्राप्त गुरु मार्ग, वंदे दादा द्वारा प्राप्त गुरु मार्ग के इस प्रचंड दुर्लभ एवं अलौकिक तत्व ज्ञान का संग्रह तथा अभ्यास भविष्य में मानव कल्याण व विश्व शांति की दृष्टि से, मानव कल्याण और भविष्य में विश्व शांति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही करते हैं भक्तों की कार्य पूरी का। ये जगह ज्यादा अच्छी है ना, हाँ, ये वाली जगह ज्यादा अच्छी है। इधर आओ, राइट हैंड को बैठ। उधर ही, इधर ही ठीक है, डायरेक्ट। मेरे सामने एक गोरी लड़की बैठी, तुम काली आ गई। मैच हो गया ना बाबूजी। बाबूजी मना है। जवाब मत देना। वैजंती माला का गाना गाया जा सकता है। हैं? वैजंती माला का गाना गाया जा सकता है। वो क्या? नहीं, चुप आके ऐसी बात में दबा के वो तो हाँ। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या तू भी खड़ी हो? चलो निधि आओ, आजा आजा, ये गाना हो जाए तेरे। खड़ी हो, आओ ना, आओ आओ। ये तो अरे हाँ यार, शर्म क्यों कर रहा है? इधर आ। नहीं, वो तो बता दीजिए अधिका। अरे कभी ये तो होटल में, वो तो वैजंती माला क्या? कौन सा गाना बनेगा? वो वैजंती माला का कौन सा गाना है? फोटो में ऐसी बात में। चलो चलो सुनो, बोलो। अरे बोलो। बाबूजी मुझे ऐसे गाना पड़ेगा। गाना तू ये समझ, ये भीतर की माला खड़ी है। अच्छा तो फिर ठीक है। फोटो में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, भूल जाए वही बात जो दिखाई। फोटो में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, भूल जाए जी चलो चलो, हो गई। अच्छा हो गई आपका काम। बचा है यानी तुमने ये, सबने ये नहीं देखा कि गाने से ज्यादा डांस अच्छा था।
खाया नहीं गया ऊपर से। बहन जी, बहन जी, आप डांस करें? आओ। क्या कह रही है बंदा? डांस नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्या कर सकती? खा सकती हो? चलो चलो। ये आज इतना मजाक तुम लोगों की वजह से कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि दुबई में जाके कि हाँ ऐसी मुलाकात होती है। मजा आएगा। हाँ। बच्चे भी सब खुश है। बच्चों को तो खुश करना है। अनुना, ये तो लास्ट चैप्टर रह गया, भक्तों की कार्यात भूमिका। और इसको छोड़ना नहीं, एक ही दफा में खत्म करना। तीन, दो, पांच, सात, 8 पेज का जाएंगे चैप्टर अगले संडे का। और थोड़ा सा आरती नहीं करेंगे क्या? दोनों प्रार्थना करके चाय पी के, और चाय भी वहां बैठ के नहीं, अपने अपने हाथों में ले लो और यहाँ पे जो बिस्कुट सबको मिलेंगे। घर से कोई अपना नाश्ता नहीं लाएगा। सिर्फ बैठने के जाएंगे। अब जो लाते हैं वो बेचारे चुप बैठे। तो फिर तुम, अब भाई जो लाना है वो अपने कार में खाता हुआ आ जा, और जिसने उसमें से मुझे देना है वो ला के रख दे, मैं ऊपर ले जाके खा लूंगा। सारे एडजस्टमेंट है। साथ में तो बहुत गर्म हो गए। और कितना इसमें तो एक फर्क है। एक निवेदन दादाजी का पढ़ता हूँ, छोटा सा है। वंदनीय वंदनीय दादाजी ने कहा था, एक बार आप गुरु मार्गी हो गए, ये मैं पढ़ चुका हूँ एक दफा। एक बार आप गुरु मार्गी हो गए तो ऐहिक प्राप्ति करने के हेतु से आपको बार बार सेवकों से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। यही प्राप्त की। यानी एक बार आप गुरु से मिल गए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका काम नहीं हो रहा है, चिंता नहीं। सुबह को ओमकार साधना और प्रार्थना करो, आज के काम पे जाओ। कल कैसे नहीं होगा मैं देख। अगर आपने कार्य केंद्र पर आकर निराकरण ले लिया, अगर आपने कार्य केंद्र पर आकर निराकरण यानी साल्वेशन है, हाँ, सॉल्यूशन ले लिया, तो आपका विमोचन होना शुरू हो जाता है। विमोचन होना शुरू हो जाता है, अभी खत्म नहीं हुआ है, शुरू हो जाता है। आज आपने साधना करी, इतनी सी ऊदी आपको दी। आपने ओमकार आरती सुनी, इतनी सी ऊदी आपको दी।
अब मुलाकात सुनना है, अगर चाहेंगे आप तो फिर से दे दूंगा मैं। और इतनी सी तो 3 दफा ली, तो इतने इतने 3 कर्म विसर्जन हो गए। आपके कर्म के अनुसार की प्रतिकूलता का निवारण होकर, कर्म के अनुसार प्रतिकूलता, अनफेवरेबिलिटी का निवारण, साल्वेशन होकर आपको सुख प्राप्ति करा देने का प्रबंध कार्य केंद्र पर दिए गए पहले आशीर्वाद में होता है। कार्य केंद्र पर दिए गए पहले पहले आशीर्वाद में होता है। लेकिन आपको 5 साल लग गए, तो इसका मतलब है कि इतना विकट संकट था आपको जो कि रोकता था। अगर आप यहां नहीं आते तब क्या होता, इसका विचार कीजिए, इसका अंदाजा कीजिए। लेकिन अगर आपको पारमार्थिक सुख चाहिए है, तो जब मौका मिले तब आपने कार्य केंद्र पर आना चाहिए। बल्कि इससे अच्छा क्या है, हफ्ते में 1 दिन आइए, हफ्ते में 1 दिन आके नमस्कार करके ऊदी ले जाइए। कोई कोई आप में से सब बता सकता है ऐसा क्यों करिए? क्योंकि विचार करके आओगे तो नहीं, किसी दिन भी आए ना, है अब तो लोग किसी दिन भी आए कि संडे की बात आप नहीं, ये बाबा बैठे हैं, ये क्या है? है वो बात की बात है, बात की बात। बाबा ने लेकिन जब स्थापना हुई तब जो अनुष्ठान लगा, वो अनुष्ठान कहाँ है? यहाँ की दीवारों में है। आज के दिन हमें ये हुक्म है कि हर 6 साल में इसका वाइट वॉश कराओ, क्योंकि 6 साल तक तुम जितना कामकाज करोगे सब कर्म यहाँ है दीवारों में। इसको खुरसवाओ पहले, फिर इसके ऊपर पेंट कराओ। तो जब आज तुम आए, अभी ये दुबई से आए, क्या मैंने इन्हें बुलाया था? बाबा ने बुलाया था। तो जिस बात इन्होंने ये कदम रखा, तो तथास्तु। इनका मन जो सोच रहा है उसको तथास्तु क्या, इनको नहीं कहा तथास्तु। जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही हो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही हो और वैसे ही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा है अपनी किताब में, कि हम सबको मालसापति, ये भाई जामाई, जब हम सबको इकट्ठा करके बाबा ने कहा कि मैं जा रहा हूं, रो मत, ये रोने का वक्त नहीं है, खुश होने का वक्त। क्योंकि अब मैं खुले दिल से तुम्हारा काम काज कर, मगर मगर मुझे याद तो करो, मगर मुझे याद तो करो लता। लेकिन अगर आपको परमार्थिक सुख चाहिए, तो जब मौका मिले तब आप कार्य केंद्र पर आना चाहिए, जब मौका मिले तो आप कार्य केंद्र पर आना चाहिए। लेकिन आज के दिन यह है कि हफ्ते में अगर 1 दिन आओ तो बहुत अच्छा है। परमार्थिक सुख का आरंभ होना, परमार्थिक सुख का आरंभ होना, शुरुआत होना, मतलब हमें जो ऐहिक सुख की प्राप्ति हुई है उसमें हमें संतोष एवं शांति का अनुभव होने लगता है, होने लगता है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें जो तनख्वाह आपकी दुआ से यहाँ पर कामकाज करने से हमें नौकरी तो मिल गई, लेकिन हमारा गुजारा नहीं होता। तो मैं उनको क्या समझाता कि ये नौकरी छोड़ना मत, क्योंकि आज तुम्हारे कर्म में इतनी लक्ष्मी है जितनी तुम कमा रहे हो।
अब इसमें से एक 100 रुपया बाबा को दान दे दो, चलो बाबा को मत दो, एक फकीर को दे दो। फकीर क्या कहता है, दे मुझे अल्लाह के नाम पे, जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। ये अनुभव होने लगता है, हमारी दैहिक आत्मिक अवस्था की उन्नति होने लगती है, दैहिक और आत्मिक अवस्था की उन्नति होने लगती है। कभी कभी तो आपके ऊपर इतनी प्रॉब्लम आने वाली है, उस वक्त आपका मन करता है कि चलो बाबा के पास चलो, मगर दूसरी तरफ कोई और आपको वो जो दुख देने वाली अवस्था वो रोकती है कि नहीं, मगर उस वक्त नहीं जाना है। एक दफा दृढ़ कर लिया, जाना आना है तो आना है। समझ गई, तूने मेरा कहना नहीं माना, एक तू बैठी है तूने नहीं माना, मुंह खोल। हमें लगता है कि आज हम ऐहिक सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, पारमार्थिक सुख के बारे में बाद में कभी कभी देखेंगे। नहीं, शुरू में बाबा ने कहा कि 50% परमार्थ 50% आई, लेकिन हर एक पल के साथ हमारे जीवन का क्षय हो रहा है, जीवन खत्म हो रहा है। एक मिनट गुजरा तो जीवन खत्म हो रहा है। कब कौन सी अवस्था में हमें गुरु गुरु कृपा आशीर्वाद से प्राप्त हो सकती है, ये हम बता नहीं सकते। कब किस वक्त हमें गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो सकती है, ये हम बता नहीं सकते। आज जो अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है, वह अगर हमें प्राप्त होने से रह गई तो शायद ही उस अवस्था का लाभ आपको आगे के जीवन में मिल पाएगा। आज जो मिलना है वो आज ही मिलना है। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि मुलाकात का दिन मैंने नहीं रखा है, मुझे भी दुख है, मगर आज विक्रम शाह आए थे अहमदाबाद से, कि आपको मैं बुलाने आया हूं कि आप 1 घंटे के लिए मेरे पास आ जाइए, मैं ये हाथ ठीक कर। मैंने कहा जब फुर्सत होगी तो आऊंगा आऊंगा। तुम जो कह बोले 1 घंटे के से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा आपको, वापस ले आपका टिकट देखगा। क्योंकि अनेक प्रयत्न करने पर भी उस समय हमारी दैहिक एवं आत्मिक अवस्था उस पारमार्थिक अवस्था के लिए पोषक के अनुकूल होगी ही, ये कह नहीं सकते। हम दैहिक अवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। दैहिक अवस्था आज मन में जो आया वो करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, कर लिया, लेकिन पहले विचार नहीं किया। या अवस्था, इसमें 3 भाग क्या है, विचार, आचार, फिर उच्चार। हम क्या करते हैं, पहले उच्चार करते हैं, लेकिन हमारी दैहिक अवस्था हमारे अधीन नहीं होती, हमारी दैहिक अवस्था हमारे अधीन नहीं होती, बल्कि निसर्गाधीन होती है। दैहिक अवस्था निसर्गाधीन होती है। कोई बता सकता है दैहिक अवस्था निसर्गाधीन होती है, कौन सी अवस्था है वो? हाँ? हाँ, जैसे जैसे अवस्था ये सूक्ष्म दे जाता है, स्थूल दे जाता, सूक्ष्म कारण दे नहीं जाता।
इसलिए जो असली हम इकट्ठा करते हैं उसका ये नहीं है कि उसे फेंक दो, तो पानी में विसर्जन करो, वो फिर नेचर में उड़ के चला जाएगा। क्या नेचर की लीला है। प्राप्ति हुई है उसमें हमें संतोष एवं शांति का अनुभव लेने लगता है, होने लगता है। हमारी दैहिक एवं आत्मिक अवस्था की उन्नति होने लगती है। हमें लगता है कि आज हम एक सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि आज हम एक सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। पारमार्थिक सुख के बारे में बाद में कभी देखेंगे, लेकिन हर एक पल के साथ हमारे जीवन का क्षय हो रहा है। कब कौन कौन सी अवस्था हमें गुरु कृपा आशीर्वाद से प्राप्त हो सकती है, ये हम बता नहीं सकते, न समझ सकते हैं। ये एक गुरु की देन है। आज जो अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है, वह अगर हमें प्राप्त होने से रह गई तो शायद ही उस अवस्था का लाभ आपको आगे के जीवन में मिल पाए। इतना लंबा सफर है। ये शक्तिपीठ की स्थापना के दिन दादाजी की एक मुलाकात में दादाजी ने ये शेर बोले थे। आज आप कुछ ना कुछ करत हुए भगवान आपकी जिंदगी काम में लाने वाला है। आप फिर जन्म लेंगे और लेना ही पड़ेगा, लेकिन आज जो मौका आपको मिला है वो फिर नहीं आने वाला। 5 है। किसी जन्म में नहीं, ये ख्याल में रखो। फासला होगा, आज ही होगा। फासला फासला होगा, फैसला है यहाँ। फासला होगा, फैसला आज ही होगा। आज आपको जिस सेवा के लिए लगाया है उसका साथ दिल लगाइए, उसके साथ दिल लगाइए, ख्याल मत लगाइए, क्योंकि ख्याल बदल बदलने वाली चीज है। आज अच्छे, कल बुरे, लेकिन दिल नहीं बदलता। लेकिन दिल नहीं बदलता। ऊपर कर। अच्छा बुरा जो आप सोचेंगे उसका नतीजा, अच्छा बुरा जो आप सोचेंगे उसका नतीजा आप ही को मिलने वाला है। किस्मत ये भूल भुलैया है, एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से लेती है। लेकिन आपको जब देती है एक हाथ से, तब आपके ख्याल में नहीं आता कि किस्मत का दूसरा हाथ कहाँ है। हम वैसे नहीं करते, आपको दो हाथ से देते हैं। हम वैसे नहीं करते, हम आपको दो हाथ से देते हैं और वापस लेने के लिए हमारे पास हाथ ही नहीं है। वाह वाह वाह। पार्लियामेंट में मोदी जी मेरी बात की तारीफ कर, वापस देने के लिए हमारे पास हाथ ही नहीं है। आप आपने ना कुछ करते हुए हमने कुछ हमने हमने आपको इतना दिया है कि मेरे पास है। आपको भेज। हाँ, इतना दिया है। जब असली भक्त बन जाओगे तो हम आपको क्या देंगे, तो हम आपको क्या देंगे। किस दरबार के आप शागिर्द हो, ये तो सोचो। चिराग शक्तिपीठ जलाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये चिराग जो कई सैकड़ों सालों के मेहनत के बाद हम लोगों ने जलाया। ये ये जलानी बाबा की मुलाकात, हाँ, हम लोगों ने जलाया। अब दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस चिराग को बुझा सके। तो बाबा ने उन्होंने तो बोला था हमारे चिराग की रोशनाई में। जो इस चिराग को बुझा सके। चिराग शक्तिपीठ जगत कल्याण साठी आहे। हाँ ठीक है। जीवन में मिल पाएगा। अगर हमें प्राप्त हुए होने से ये रह गई
तो शायद ही उस अवस्था का लाभ आपको आगे के जीवन में मिल पाएगा, क्योंकि अनेक प्रयत्न करने पर भी उस समय हमारी दैहिक एवं आत्मिक अवस्था उस परमार्थिक अवस्था के लिए पोषक या अनुकूल होगी ही, ये कह नहीं सकते। अनुकूल होगी ही ये कह नहीं सकते, क्योंकि माधव जहां महाकारण दिशा दी है आप, वो दिशा देते वक्त आपके पांचों कोश में दीक्षाएं थी और कोई दोष नहीं था। तब उसकी उस दीक्षा की धारणा तब हुई है, वरना धारणा नहीं होती। इसीलिए पहले आपके ये कोश नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र, इनको शुद्ध किया, तब दीक्षाएं दी हैं। लेकिन हमारी दैहिक अवस्था हमारे अधीन नहीं होती, बल्कि निसर्गाधीन होती है। वह हर पर बदलती रहती है। उदाहरण देखिए हमारी दैहिक अवस्था कैसे बदलती है। जब लड़का बड़ा हो जाता है तब उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें आती है ना। हाँ, दाढ़ी मूछें आती ही हैं। अगर वो नहीं भी चाहता है, फिर तो भी दाढ़ी मूछों के बाल आना रुकते नहीं है। इसी प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से भी आपकी आत्मिक अवस्था के साथ हमारी दैहिक अवस्था, आपकी आत्मिक अवस्था के साथ साथ हमारी दैहिक अवस्था विकसित होने की एक काल मर्यादा होती है। इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये समझना और उसके लिए प्रयत्न करना हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए बंदी दादाजी का एक शेर है। इसलिए बंदी दादाजी का एक शेर है, मैं जवान था, यंग था। तो यार तुम अभी यंग हो, तुम क्यों हंस रही हो? बच्ची हंसे तो हंसे। मैं जवान था और वह बच्ची थी। अब हंसो, मैं जवान था और वह बच्ची थी। आज वह जवान हो गई और मैं बूढ़ा हो गया। इस शेर में जो बच्ची है वह कोई लड़की नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि है। कोई लड़की नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि है। हम जब कार्यक्षम होते हैं तब हमारी बुद्धि छोटी बच्ची की तरह इधर उधर भागती रहती है, और जब हमारी बुद्धि समझदार हो जाती है तब हम कार्यक्षम नहीं रहते, बुढ़े हो जाते। आज भी हम ऐहिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। आज भी हम ऐहिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। हमारी बुद्धि में गुरु ये विषय नहीं है। हमारी बुद्धि में गुरु ये विषय नहीं है। इंपॉर्टेंट विषय क्या है? गुरु। गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु बिन अन्य देवत नाही। गाओ ना कर। गाइए। हाँ, माधव गाओ, चलो। निधेश गाना। नम्रता वहां हो गई चौकी के नीचे। हाँ शुरू करो, इधर आजा, साढ़े खोल आजा, साढ़े खोल। की संपत्ति, गुरु की विपत्ति, माधव आप भी आओ। गुरु की संपत्ति, गुरु की विपत्ति, गुरु की गति,
नाही माझ गुरुविगती, नाही माझ गुरुहि संपत्ती, गुरुहि विपत्ती, गुरुहि संपत्ती, गुरुहि विपत्ती. गुरु हे चिदान, गुरु जीवतान, गुरु हे चिदान, गुरु जीवतान, गुरु तन मान ब्रह्मानंद, गुरु तन मान ब्रह्मानंद, गुरु तन मान ब्रह्मानंद, गुरु संपत्ति, गुरु विपत्ति, गुरु संपत्ति, गुरु विपत्ति, गुरु विगति, नाहि माझ गुरु विगति, नाहि माझ गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति, गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति. गुरु बंधु इष्ट माता पिता तोची, गुरु बंधु इष्ट माता पिता तोची, पर ब्रह्म साची सगुण रूपी, साची सगुण रूपी, पर ब्रह्म साची सगुण रूपे, गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति, गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति, गुरुहि विगति, नाहि माझ गुरुहि विगति, नाहि माझ गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति, गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति. गुरुजी सशिष्य, गुरुजी सद्गुरु, गुरुजी सशिष्य, गुरुजी सद्गुरु, दत्त परात्पर सद्गुरु साई, दत्त परात्पर गुरु साई, दत्त परात्पर गुरु साई, गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति, गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति, गुरु विगति, नाहि माझ गुरुहि विगति, नाहि माझ गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति, गुरुहि संपत्ति, गुरुहि विपत्ति. एक आरती और हो. दया सागर सद्गुरु साई, दया सागर शब्द देगा सद्गुरु स्वामी, दया सागर सद्गुरु स्वामी, गुरुदास विकार मानसा इना पापता, विकार मानसा इना पापता, शरण जाता शरण जाता. सद्गुरु स्वामी,
सद्गुरु स्वामी पूरी प्राण सारा जिसको चुके पूरी प्राण जिसको चढ़े कर्मो पासीना योग पासीना योग खंडे संयोग Lord, be thou my soul into so Lord, thou thou into so Dattavaduta Premara Sadguru Dattavaduta Premara Sadguru Nitya Bhajani Premasti Nitya Bhajani Premasti Sadguru Swami Jaya Sadguru Swami Murdasa Vishnu Namata Vishnu कर्मोपासना योग कर्मोपास सहज गुण मिले स्वरूप होई सहज गुण मिले स्वरूप सागर सद्गुरु साई दया सागर सद्गुरु साई दया सद्गुरु साई दासा बैठो यहीं बैठो यार। इसी प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से भी आपकी आत्मिक अवस्था के साथ हमारी देहिक अवस्था विकसित होने की एक काल मर्यादा होती है। इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये समझना और उसके लिए प्रयत्न करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज की ये घड़ी फिर वापस आएगी नामुमकिन, और अगर घड़ी वापस आई भी तो क्या तुम्हारी धारणा करने की अवस्था है उस वक्त? इसलिए इसके लिए माननीय दादाजी का एक शेर है, मैं जवान था और वह बच्ची थी, आज वह जवान हो गई और मैं बूढ़ा हो गया। इस शेर में जो बच्ची है वह कोई लड़की नहीं बल्कि हमारी बुद्धि है। हम जब कर्म क्षम होते हैं, हम जब कर्म क्षम होते हैं तब हमारी बुद्धि छोटी बच्ची की तरह इधर उधर भागती रहती है, और जब हमारी बुद्धि समझदार हो जाती है तब हम कार्यक्षम बुढ़े हो जाते। समादार नाम तुम्हारे बाप ने ऐसा रखा है, समादार, सब समझने वाला है। अभी तो गाना गाया जो समझे वो अनाड़ी है। आज भी हम ऐहिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। हमारी बुद्धि में गुरु ही एक विषय है, बल्कि हमारी परेशानियां और ऐहिक प्राप्ति यही प्रधान विषय के साथ हम गुरु का लाभ ले रहे हैं। ये पीछे है, इसीलिए गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति। हमारी परेशानियां और ऐहिक प्राप्ति इन विषयों के साथ
जब हम गादकेन पर आए, तब हमने श्री गुरु से क्या चाहा और श्री गुरु ने हमने क्या देखा और हमने हमसे क्या चाहा। वंदनीय दादाजी के शब्दों में वह इस प्रकार है। वंदनीय दादाजी के शब्दों में वह इस प्रकार है। साथ मतलब सीधी सुन। हाँ। आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आए, तू भी सुन ली। बिट्टू, सब बड़ा हो गया, नाम बिट्टू ही है। आप मेरे पास आए और मैं आपके पास आया। आप मेरे पास आए और मैं आपके पास आया। बाबा कब आए आपके पास? भाई आए हो ना, जरा एक बीड़ा लगा दो और नमस्कार कर सकते। आ गए बाबा तुम्हारे पास। इतना यकीन तुम्हें होना चाहिए, इतना यकीन तुम्हें होना चाहिए। आप मेरे पास आए और मैं आपके पास आया। आपने मुझे देखा, मुझ में आपने मुझे देखा, मुझ में आपने क्या देखा? आपने मुझे देखा, मुझ में आपने क्या देखा? और तभी मैंने आप में क्या देखा? और तभी मैंने आप में क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई ये खुदा का बंदा मासूम बच्चा जन्म लेके आया। ये खुदा का बंदा मासूम जन्म लेके आया है। जो चीज मरते वक्त छोड़ के जानी है, जो चीज मरते वक्त छोड़ के जानी जानी है, उसे इसने बहुत जमा किया है। जो चीज छोड़ के मर जानी है, उसे इसने बहुत जमा किया है। और जो चीज साथ में लेकर जानी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने मेरे पास क्या देखा? दादा फरमा रहे हैं, आपने मेरे पास क्या देखा? एक ही बात देखी। आपने मेरे पास क्या देखा? एक ही बात देखी। मैं जो मांगने के लिए यहाँ आया हूं, वह मुझे मिल जाए। मैं जो मांगने के लिए यहाँ आया हूं, वह मुझे मिल जाए। आप समझ गई? हाँ। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता इसके काबिल। ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, बाबा की है। इनके लिए जरूरत है तुम्हें, वो बाबा देंगे। हाथ जोड़ो बाबा के, तुम भी जोड़ो। बाबा के, मेरे नहीं। इस यकीन से आप मेरे पास बैठे रहिए। इस यकीन से आप मेरे पास बैठे रहिए। मैं आपके पास बैठा, तब मैंने क्या काम शुरू किया और आपने क्या किया? मैं आपके पास बैठा तो आपने क्या किया और मैंने क्या किया? मेरे पास बैठने के बाद आपने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश शुरू की। मेरे पास बैठने के बाद वो देखिए पीछे बैठी है, वो उल्लू। बाबा को मुकदमे में उसकी फांसी के लिए क्या क्या मैं तैयार कर। कौन कौन सी धारा है। कौन कौन सी धारा सेक्शन है? कौन कौन सी धाराएं? कौन कौन सी धाराएं? कौन कौन सी धारा है और किसने किया? भाई सुबीर चौथा है। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश शुरू की। मेरी दाढ़ी, मूछ, मूछों को हाथ लगाकर मुझे खुदा मालिक, भगवान या उल्लू, परवरदिगार बोलकर आपको ऐसा लगा कि आप मुझे खुश करके मोहब्बत के जाल में फंसा रहे। मोहब्बत के जाल में फंसाएंगे। तो हमारी अमानत, मतलब आपके अनुसार का ऐसी ऐहिक सुख आपके हवाले हो जाएगा। आपके आपके हवाले हो, यानी तब आपको मिल जाएगा। आप ये प्रयत्न कर रहे थे और मैं क्या कर रहा था? आपको जो जन्म प्राप्त हुआ है, वह बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। आपका जन्म ये आपकी नहीं,
बल्कि खुदा मालिक की अमानत है। आपका जन्म या आपकी नहीं, बल्कि खुदा मालिक की अमानत है। लेकिन आप आपके जीवन में बेकार की बातें पैदा कर रहे हैं जो कभी जिंदगी में काम नहीं आएंगी। उनको खत्म करना है, साफ करना है। उनको खत्म करना है और साफ करना है। इसलिए मैंने काम शुरू किया धोबी का, और आप काम कर रहे हैं गधे का। इसलिए मैंने काम किया धोबी का और आप काम कर रहे हैं गधे का। मैं बन गया धोबी और आप बन गए गधा। मैं आपका जीवन साफ कर रहा हूं और आप उसे गंदा करते जा रहे हैं। जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई तब आपकी हालत क्या थी? जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई तब आपकी हालत क्या थी? आई आपकी दैहिक अवस्था थी 90% और आत्मिक अवस्था थी 10%। इसका मतलब यानी 90% कर्मों से ढकी हुई थी आपकी आत्मा और 10% से आप चल फिर रहे। तो हमने किसको बुलाया? 10%। हमने 90% जिसकी आत्मा में था उसे नहीं बुलाया। 90% बुलाया उसको हाँ वो हाँ पूरी दे दी जा, वो तो काम करेगा करेगा। बोलते हैं कर्म से ही आता है अधिकतर। कर्म से आता है। उस कर्म में कैसे यहाँ पे ले आए ना। नहीं, कर्म वो भी आएगा बंदा 90% वाला, लेकिन वो आएगा, वो क्या करेगा? वो बाबा का काम करेगा। और 10% वाला अपने अपने कर्मों को पैदा करेगा। 10% जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपकी अवस्था 50% देगी और 50% आत्मिक होनी चाहिए। इसलिए अम्मा क्या करना चाहिए? इसलिए साधना सबसे पहले हे भगवंता नारायण आमचा कुटुंबाचा उद्धारा करता। ओ दुखी कसती आहेत त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करू। यही 50% आत्मिक होनी चाहिए। ऐसी ऐसी हालत में आप हमारे पास आए और हमें देखने के बाद आपको रोना शुरू किया, और हमें देखने के बाद आपने रोना शुरू किया। आपको देखने वाले किसी भी आदमी को लगेगा कि आंखों से पानी निकल रहा है, मतलब आपकी दैहिक अवस्था में परेशानी है। लेकिन दैहिक अवस्था को रोना आता ही नहीं। दैहिक अवस्था को रोना आता ही नहीं। फिर कौन रो रहा है? वास्तव में आपकी आत्मा रो रही क्योंकि वही पहचान है। उसको आत्मा कह रही है कि आप पागल हो, मत रो। आपकी आत्मा कह रही थी कि मैंने इस बच्चे को इतनी अच्छी जिंदगी दी है, अब इसका फर्ज है, इतनी अच्छी जिंदगी दी है, अब इसका फर्ज है कि इस जिंदगी का सोना करे। लेकिन ये जो मेहनत कर रहा है वह सिर्फ ऐहिक सुख के लिए है, जो आखिर में इसने इसी दुनिया में छोड़ के जाना है। ऐहिक सुख के लिए है जो कि आखिर में इसे इसी दुनिया में छोड़ के जाना है। इन चीजों के लिए ये इतनी मेहनत कर रहा है और मैंने इसे इतनी मेहनत से जन्म दिया, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं कर रहा है। आपकी आत्मा का हमदर्दी से जो रोना था, आपकी आत्मा का हमदर्दी से जो रोना था, उसका ख्याल आपने नहीं किया। वह ख्याल किया श्री गुरु ने। वो ख्याल किया श्री गुरु ने। आप अगर आपकी जिंदगी को होश में नहीं लाएंगे, आप अगर आपकी जिंदगी को होश में नहीं लाएंगे, तो इसी तरह जिंदगी बिताते बिताते आखिर में आप इस दुनिया के पार चले जाओगे। इसकी पहचान आपकी आत्मा को होने के बाद आपकी आत्मा ने आपको होश में लाने के लिए आपकी जिंदगी में रुकावट पैदा कर होश में लाने के लिए आपकी जिंदगी में रुकावट पैदा कर दी। आप जैसा सोचते थे आपका कर्म आपको वैसा दे रहा था।
आपकी आत्मा ने आपके कर्म का हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ, पकड़ लिया, रुक जाओ, और आप यहाँ आ गए। अब हमें आपकी जिंदगी को कामयाब करना, और हम वह करेंगे ही, आपकी जिंदगी को कामयाब करना, और वह हम करेंगे ही। हमें शौक है तुम्हें मिलने का, हमें शौक है, शेर है दादा का, हमें शौक है तुम्हें मिलने का, तुम्हें शौक है उस पार जाने का। अम्मा यहाँ आना। ये निवेदन मिसाल के लायक बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं तेरा भला हो, तू क्या कह रही है? वो वाले रिसीव कर दी। बच्चे, दोनों बच्चे खड़े हो जाओ, कोई सवाल करो मुझसे। मैं करूं तुम सवाल, तुम क्या सोच रही हो? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम ये सोच रही हो कि जो मेरे यहाँ पर बच्चा बना हुआ है ये कब मिलेगा? और तुम ये सोच रही हो कि ये पहले इसे मिलेगा या मुझे मिलेगा? अच्छा। जी, बोलिए। हाँ, हाँ, तुम 6 साल को 2 साल में कर दो, 2 साल में कराओ तुम। कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारी यहाँ काम काज थोड़ी है। चले, बैठिए बैठिए। ज्यादा ओमकार करेंगे जितने लंबे हो सके कंठ स्थान से।
ओ सदा सर्वदा योग तुझा गळावा तुझे कारणी देव माझा पडावा उपेक्षु नको गुणवंता अनंता रघुनायकामा विणे आता उपासनेला वरण चालू भावे देव संतासी सदा न भावे सत्कर्म योगे वैवानुभावे सर्वामुखी मंगल बोध भावे त्या ठिकाणी मन जाए माझे त्या ठिकाणी निज रूप तुझे नीचे वितो मस्तका जा ठिकाणी ते तुझे सत गुरु पाय दानी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ राजा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। सलाह